and it become what? Comparatively low pressure. So high pressure and low pressure is a horizontal phenomena, and it become high pressure, it is becoming a low pressure. Is it clear? ये लो प्रेशर किसके कंपैरिजन में बना? इसके कंपैरिजन में. There is 1000 MB and now it become what? 980 MB due to warmness, and it has started moving upward. Earlier it was 500 MB, but due to contribution of this air it become 520 MB. Now it become what is na? High pressure in comparison to this, and then air will start moving toward this, and जैसे ही इससे ज़्यादा इसके कैपेसिटी से एयर होगा, it will start what? Descending down. तो जहाँ पे हाई प्रेशर है हमेशा ध्यान में रखें, एयर विल descend, and where there is a low pressure, air will ascend upward, convect upward. Understood? Again I said that यदि आप कभी एनसीईआरटी में जनरली बच्चे देखते हैं यहाँ पे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर लिखा रहता है, द विंड इज मूविंग, तो दे अंडरस्टैंड, बचपन से सुनते आ रहे हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर, या तो उनको समझने में दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पर जब ऐसा लिखा हुआ दिखता है एंड दिस इज द लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड देन लो प्रेशर, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों जा रहा है इन द एनसीईआरटी व्हेन दे यूज्ड टू से. लेकिन ये जा नहीं रहा है, इट इज मेकिंग हाई प्रेशर. तो मैं इसके अनुसार से कंपैरिजन में करूंगा तो ये तो हाई है ही, लेकिन कंपैरिजन इसके साथ नहीं किया जाता है. किसके साथ? दिस वन. अंडरस्टूड इट? सो देयरफॉर इट इज नॉट low pressure to high pressure wind, it is an air, warm air is moving in the upward and it is making upper atmosphere to be what? High pressure. Understood it? Clear? ये आइडिया क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट. सो द विंड विल मूव. तो कोल्ड से हमेशा ही वो मूव करेगी वार्म में, हमेशा ही. ऑन द अर्थ सरफेस इट विल मूव फ्रॉम वार्म नहीं, ऊपर में जाते जाते एयर ठंडा हो जाता है ना, ऊपर में जाते जाते एयर ठंडा हो जाता है. यहाँ पे 500 है. प्रेशर को हमेशा किससे मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ एयर से, ठंडा और गर्म से नहीं. ठंडे में क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया. यहाँ पे ऊपर में ठंडा और गर्म नहीं देखना है हमें. पहली बात तो यहाँ पे ध्यान में हटा दे. वो तो केवल अर्थ सरफेस पे होता है, हाँ, वो टॉप में नहीं. तो वो तो आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ना कि मैं अभी लैंड ब्रिज नहीं जा रहा हूँ, मैं सी ब्रिज नहीं जा रहा हूँ. अभी ये जब तक आपको समझ में आ जाएगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर वे. यदि आप बुकिश वे में लिखोगे तो आपको मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं. हाँ हाँ, तो जा तो रहा है. केवल यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि आगे बढ़ते ही फिर मैं कहीं और घूम जाऊंगा मैं. इज इट ओके? क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने में हाई प्रेशर, अमाउंट ऑफ एयर से, और साथ में जहां पे कोल्ड होगा वहां पे विंड हमेशा, और कोल्ड भी क्या है? इट इज इन अ कंपैरेटिव स्टडी. अब इसी के कंपैरिजन में कोई और ज्यादा ठंडा हो जाए तो इट विल बिकम वार्म. तो कोल्ड एंड वार्म इज ऑलवेज इन अ कंपैरेटिव स्टडी. Understood? So I said that this is right palm and this is left palm. Which one is facing more pressure? Right or left? So ये high pressure. और एक और चीज आपने देख लिया कि यहाँ पे air भी descend हो रहा है. Again I said that this is na 1000 MB. लेकिन यहाँ and this is na at 6 kilometer height I said that 500. लेकिन यहाँ पे same pressure but due to convection of air, what happened? That region become what? Extra 520 MB, and it यहाँ पे convection नहीं हो रहा है, so it become what? Comparatively high pressure, and it become what? Low pressure. The wind will move, and यहाँ पे आने के बाद क्या होगा? It become more than this. यहाँ पर आया तो इससे ज़्यादा हुआ तो ये इसको इधर ट्रांसफर करने लगा, and then it started making a circulation, and this is a kind of Walker circulation. लेकिन छोटे से सर्कुलेशन को Walker circulation नहीं बोला जाता है. What is the meaning of high pressure? What is the meaning of high pressure?
It means surrounding region is low pressure. And what is the meaning of low pressure? Surrounding region is high pressure. I said that if it is low pressure, then surrounding must be high pressure. होगा? Yes, tell me. Yes or not? यदि ये low pressure है, the surrounding region will be what? High pressure. And if it is high pressure, the surrounding region will be. So यहाँ पे क्या होगा? Low pressure. इसके कंपैरिजन चारों तरफ, इसके हाई प्रेशर के चारों तरफ लो प्रेशर भी हो गया, लो प्रेशर के चारों तरफ क्या हो गया? हाई प्रेशर. एंड इफ इट इज लो प्रेशर, देन सराउंडिंग रीजन विल बी व्हाट? हाई प्रेशर. सराउंडिंग रीजन विल बी व्हाट? हाई प्रेशर. दिस इज ओके. होगा ऐसा. एंड इफ इट इज लो प्रेशर और इक्वेटोरियल रीजन है, तो विंड विल मूव अपवर्ड, कन्वेक्ट अपवर्ड. आपने सुना होगा ना, हैडली सेल, फेरल सेल, पोलार सेल, ये सारा चीज केवल ऐसे ही आप समझ सकते हो, लेकिन वो आपको अलग तरीके से समझाया जाएगा. लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है. इट मीन्स इट विल गो अपवर्ड. और ये क्या बना देगा इसको? इसको क्या बना दिया? इसको बनाएगा. एंड इफ इट इज हाई प्रेशर, द कंपैरेटिवली इट विल बी. और ये हाई प्रेशर तो यहाँ पे विंड क्या हो रहा होगा? If it is high pressure, the wind must be. If it is high pressure, wind must be. And if it is low pressure, wind must be. If it is low pressure, wind must be. And it is high pressure. और यहाँ से ये गया, it become what? Low pressure. And if it is यहाँ से ये गया, तो ये बन गया high pressure. If it is high pressure, the surrounding region must be. तो इधर एक दिख रहा है कि इधर लो प्रेशर. So one it will go like this. क्या? And if it is high pressure, so if it is high pressure, surrounding region is low pressure. और यहाँ से move हो रहा. Understood? So it will be, इसकी वजह से ये क्या बन गया? High pressure. Now high pressure से wind will move away. It will become what? Low pressure. और ये इक्वेटर हो जाता है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है, ये सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट हो जाता है, ये पोलार हाई प्रेशर बेल्ट हो जाता है ऑन द अर्थ सरफेस. अंडरस्टूड? और इसको हम लोग बोलते हैं हैडली सेल. दिस इज नोन एज व्हाट? फेरल सेल. एंड दिस इज नोन एज व्हाट? पोलार सेल. ट्राइसेलुलर मॉडल. तो अर्थ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्राई सेलुलर मॉडल है, लेकिन ये कैसे बना वो हम लोग ओवर द पीरियड possibly we'll see tomorrow. Is it okay? Shall I remove?